बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं अली डार। दोस्तों, इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान सूरत हाल काफ़ी कशीदा चल रही है। बहुत सारी खबरें वहाँ से सामने आ रही हैं और कुछ अच्छी खबरें सामने नहीं आ रही। आज जो मामलात सामने आए, जो डेवलपमेंट सामने, आपके साथ पहली खबर में वो शेयर करूँगा। आपको बताऊँगा कि इसराइल की जानिब से एक बड़ा दावा किया जा रहा है, क्लेम कर रही है इसराइली फ़ोर्सेस, क्या बात कर रहे हैं वो, उसकी हम बात करेंगे। दूसरी हम बात करेंगे हमास के हवाले से। हमास की जानिब से भी बड़ा ऐलान कर दिया गया है, क्या करने जा रहा है हमास, उसकी हम बात करेंगे। दूसरी हम बात करेंगे सऊदी इत्तेहादियों और यमन के हवाले से। कुछ डेवलपमेंट सामने आ रही थी, कुछ अच्छी खबरें यहाँ से सामने आ रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मामलात यहाँ पर एक बार फिर बिगड़ना शुरू हो गए हैं। किसकी जानिब से यहाँ पर वायलेशन की जा रही है, कौन इस माहदे का, ट्रूस माहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है, इस माहदे को एक बार फिर मुतासर कर रहा है, उसकी तफसील आपके साथ शेयर करूँगा। जबकि तीसरी हम बात करेंगे सीरिया के हवाले से, शाम के हवाले से, जहाँ पर एक बार फिर आज एयर स्ट्राइक की गई, वहाँ पर गोले बरसाए गए। टारगेट किसको किया गया और किसने टारगेट किया, कितना नुकसान पहुंचा, कौन है इसके पीछे, उसकी डिटेल भी आपके साथ तीसरी खबर में शेयर करूंगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लें, ताकि ऐसी मजीद वीडियोस बर वक्त नोटिफिकेशन के ज़रिए आप तक पहुँच सकें। दोस्तों, पहली खबर की बात करते हैं और तफसील आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। आपको मैंने बताया था कि इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान मामलात ख़राब होते जा रहे हैं, और रिसेंटली जो हमने वीडियो की उसमें हमने ये जिक्र किया कि 3 इसराइलियों को वहाँ पर कत्ल किया गया और काफ़ी वहाँ पर ज़ख्मी हो गए इसराइली, जिसके बाद वहाँ पर एक क़यास की कैफियत हो गई। वहाँ पर सूरत हाल काफ़ी कशीदा हो गई, खौफ व हिरास फैल गया। अननोन लोगों ने मारा और वो मारने के बाद गायब हो गए, जिसके बाद वहाँ पर सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया। इसराइली जो फोर्सेस थी उन्होंने घर घर तलाशी शुरू कर दी, लोगों को अरेस्ट करना शुरू कर दी और वहाँ पर एक पैनिक सिचुएशन हमें दिखाई दी। आज जो डेवलपमेंट सामने आई वो ये सामने आई कि इसराइली फोर्सेस ने ये क्लेम कर लिया है कि वो ये दावा कर रहे हैं कि हमने जो कातिल थे, जो किलर्स थे, उनको हमने अरेस्ट कर लिया है। इसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि हमास का रिएक्शन क्या सामने है, हमास क्या करने जा रहा है। लेकिन उससे पहले आपको बताऊं, इसराइली फोर्सेस की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि हमने जो मुश्तबा अफराद थे, 2 सस्पेक्ट्स थे, उनको हमने गिरफ्तार कर लिया, इस वक्त वो हमारी गिरफ्त के अंदर हैं। तफसील जो सामने आई वो ये सामने आई, कहा जा रहा है कि एक की उम्र 19 साल है और एक की उम्र 20 साल है। दोनों को जब अरेस्ट किया गया तो दोनों के पास से कोई भी चाकू, तलवार, कोई छुरा, कोई पिस्तौल, ऐसी कोई चीज़ बरामद नहीं हुई। दोनों अनआर्म्ड थे और जंगल के अंदर मौजूद थे। उनको हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए और सर्विलेंस के ज़रिए वहाँ पर ट्रेस किया गया, इंटेलिजेंस बुनियादों पर वहाँ पर उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया गया और जंगल से उनको अरेस्ट कर लिया गया। और ये दोनों फ़लस्तीनी बताए जा रहे हैं। मैं आपको ये बता दूँ कि जब ये इनका कत्ल किया गया था तो कहा गया था कि इनको किसी औजार से मारा गया, किसी असलहे से इनको कत्ल किया गया, कुछ छुरा वगैरह, लेकिन ऐसी कोई भी चीज़ उनके पास से बरामद नहीं हुई। उनकी तस्वीर भी मंजर आम पर आ गई और ये दावा किया जा रहा है कि हमने उनको अरेस्ट कर लिया है। अब हमास की जानिब से रिएक्शन सामने आया। मैं आपको ये बता दूं कि हमास ने पहले भी एक बार ऐलान किया था कि हम सख्ती से पेश आएंगे इनके साथ, और अब वो एक बार ये फिर बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अब हम पूरा इसराइल के जो बहुत उनके बहुत बड़े इलाके हैं, जो बहुत उनके इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं, वहाँ पर हम मिज़ाइल से हमला करेंगे, वहाँ पर हम मिज़ाइल दागेंगे और मैसिव ये मिज़ाइल स्ट्राइक होगी, जिसके बाद पूरा इसराइल को हम जलाकर राख कर देंगे। अब वो कह रहे हैं कि ऐसा हम क्यों करेंगे अगर इसराइली फोर्सेस ने अपनी बर्बरियत ना रोकी, जो वहाँ पर एक्टिविटीज़ वो कर रहे हैं फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़, अगर वो उनको नहीं रोकेंगे। और वो ये भी कह रहे हैं कि अगर हमारे किसी भी लीडर को निशाना बनाया गया या मारने की कोशिश की गई तो आपको सख्त जवाब दिया जाएगा। क्योंकि मामला ये है दोस्तों, इसराइल की जानिब से ये बात की जा रही है, वहाँ पर ये मुतालिबा किया जा रहा है कि जो हमास के टॉप लीडर हैं, जिनका नाम है याह्या सिनवार, उनको मार दिया जाए। वो इस तमाम तर कार्रवाई के पीछे हैं, तो उनको मारने की बातें की जा रही हैं। और ऐसा पहली बार नहीं होगा, इससे पहले भी आपको शायद याद हो कि उनको एक बार पहले भी मारने की कोशिश की जा चुकी है। उनके घर पर बॉम्ब हमला किया गया, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हुए, इसराइली उनको मार नहीं पाए और उसके बाद वो वहाँ से बासानी हमें चलते फिरते दिखाई दिए। दोस्तों, बात करते हैं सऊदी इत्तेहादियों और यमन के हवाले से। मैंने आपके साथ खबर शेयर की, एक मुस्बत खबर शेयर की, और सब इस पर बात कर रहे थे कि शायद दोनों ममालिक के दरमियान मामला बेहतर होते जा रहे हैं और दोनों ने ट्रूस मुआहदा किया, दोनों ने जंगबंदी का फ़ैसला किया, यूएन ने रोल प्ले किया, प्रिजनर्स को रिलीज़ किया गया सऊदी इत्तेहादियों की जानिब से, और इसको बहुत ही एक मुस्बत बात समझा जा रहा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली शायद हम गलत थे, हम इनसे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद सऊदी इत्तेहादी वाकई में पुरअमन रहना चाहते हैं और मामला बेहतर करना चाहते हैं। लेकिन जो अब खबर सामने आई
जो सोर्सेस है मैंने भी चेक किया और मुख्तलिफ पेपर्स में भी रिपोर्ट किया गया, वो ये रिपोर्ट किया गया है कि एक बार फिर इस माहदे को वायलेट कर दिया गया है और पिछले 24 घंटों में 211 बार सऊदी फोर्सेस ने वायलेशंस की हैं। 211 टाइम्स वायलेट किया गया है इस जंगबंदी के माहदे को। इसमें जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स हैं उनका गुजरना शामिल है, ड्रोन्स की परवाज़ शामिल है और एयर वायलेशंस की जा रही हैं, यानी कि गन फायर शामिल हैं, हैवी गन फायर शामिल हैं और जो रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं, आबादी है, उसको टारगेट किया गया है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इससे पहले भी एक ख़बर मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाया था, वो भी कल ख़बर सामने आई थी। ये आई थी कि जो यमन का शिप था, फ्यूल शिप था, और उस शिप को भी एक बार फिर जो सऊदी इत्तेहादी हैं उन्होंने कब्ज़े में ले लिया। उस शिप को वहाँ पर रोक लिया गया और उससे मामूलात ज़िंदगी मुतासर हुए यमन के, और एक बार फिर एक शिप को वहाँ पर कब्ज़े में लिया गया है सऊदी इत्तेहादियों की जानिब से। इस पर यमन क्या रिएक्शन दे रहा है, यमन की जानिब से क्या अब मौक़िफ़ सामने आया है? दोस्तों, यमनी फ़ौज ये कह रही है कि हम अमन चाहते हैं, हम इस मुआहदे को ऐसे ही कायम दायम रखना चाहते हैं, हम वायलेशन नहीं चाहते। लेकिन अगर आप इस तरह ही चलेंगे, अगर आप इस मुआहदे को वायलेट करेंगे, वहाँ पर आप प्रिजनर्स रिलीज़ कर रहे हैं, यहाँ पे आप जंग बंदी की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, तो आपको भरपूर रिस्पांस एक बार फिर दिया जाएगा। तो हम आपको वार्न कर रहे हैं कि आप इस मामले को ऐसे ही पुरअमन तरीके से चलने दें। खैर, अगली ख़बर भी आपके साथ शेयर कर लूँ, और वो ये है कि सीरिया के अंदर आज, यानी कि शाम में आज एक हैवी एयर स्ट्राइक किया गया, और इस एयर स्ट्राइक के अंदर जो टारगेट किया गया, जो ज़राए बता रहे हैं, जो सोर्सेज से ख़बरें सामने आ रही हैं, वो ये आ रही हैं कि ईरानी मिलिशियाज़ वहाँ पर मौजूद हैं, उनको निशाना बनाया गया है अननोन एयरक्राफ्ट की जानिब से। किसने हमला किया, इस बारे में कोई भी अखबार, कोई भी न्यूज़ एजेंसी रिपोर्ट नहीं करी। इसके पीछे कौन है, अननोन इसको कहा जा रहा है। इसमें कैजुअल्टीज़ भी काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट की जा रही हैं, बहुत से लोग मरे हैं, और कुछ सोर्सेज ये बता रहे हैं कि हमला करने वालों में जो अमरीकी इत्तेहादी फोर्सेस थीं वो शामिल थीं, जिसमें आपको मालूम है कि इसराइल का भी नाम लिया जा रहा है कि उन्होंने भी इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया है और उनको वहाँ पर रिटेलिएशन का सामना करना पड़ा है। ये बात भी सामने आई है कि जो सीरियन फोर्सेस हैं उन्होंने भरपूर मुकाबला किया है, मिसाइल दागे उनके ऊपर, उनसे रॉकेट से हमला किया गया, उन्होंने निशाना बनाया उन एयरक्राफ्ट्स को और वहाँ से उनको भागने पर मजबूर कर दिया। इससे पहले आपको याद होगा कि इसराइल ने भी एयर स्ट्राइक किया था, मैंने आपके साथ वो ख़बर भी शेयर की थी, और तब भी जो सीरियन फोर्सेस थी उन्होंने भरपूर रिस्पॉन्ड किया था और उनके हमलों को वहाँ पर नाकाम बना दिया गया था। और एक बार फिर वहाँ पर अब मामला ख़राब हो रहे हैं सीरिया के अंदर, और लगता है कि मामला आने वाले दिनों में मज़ीद वहाँ पर ख़राब होंगे। जो इसराइल है उसने हर जगह पर महाज खोला हुआ है, एक जानिब वो फ़लस्तीनियों के साथ मुकाबला कर रहा है, हमास के साथ टक्कर ले रहा है, दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि सीरिया में उसकी अमल दखल हो रहा है, और फिर हमने ये भी देखा कि ईरान के साथ भी वो दो हाथ करने की तैयारी कर रहा है, वहाँ से भी उसको पसपा होना पड़ रहा है, फिर यमन में अपनी इन्वॉल्वमेंट वो कर रहा है। तो बहुत जगह पे इसराइल ने महाज खोला हुआ है, वहाँ पर अमल दखल वो कर रहा है और उसको वहाँ पर मुज़ाहमत का सामना भी करना पड़ रहा है। खैर, कोशिश करेंगे कि ऐसी मज़ीद जितनी भी डेवलपमेंट्स आ रही हैं आपको इस तरह ही वीडियोज़ में अपडेट करते रहें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।